आप सभी को सेवा सलनी सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है नाम की प्रसिद्धि, जिस पे अपने विचार पिताजी द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। आपसे यही आग्रह है कि यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और प्रेरणा मिलती रहे और हम अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से इस विषय पर। धन्यवाद। नाम की प्रसिद्धि। हमारा नाम किस तरह से छोटे बड़ों के मन में रुचा बसा रहे, इसी का मैं एक उदाहरण, उसी के साथ दूसरा उदाहरण, उसी के साथ तीसरा उदाहरण अपनी पहाड़ी भाषा में लोकोक्ति के बतौर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हमारा पहाड़ में एक कहावत है, राण तेगनो जे जगत जान। राण का मतलब सयाना, समझदार। हमारे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जो सब में समानता के साथ व्यवहार करे, न्यायप्रिय बातें कहे, सबकी भलाई की बातें प्रसारित करे, उसको राणा या सयाना की उपाधि से नवाजा जाता है। अब बट्टू छोड़ी आबाटा जान। बट्टू माने जैसे हम सरलता से अपने लक्ष्य पर पहुंच सको। अगर हम भटक जोला आबाटा जोला तो ठोकरी खान, माने ठोकरें जरूर लगेंगी। ठोकरें लगना ही जीवन की सफलता में व्यवधान है, बाधा है, रोक है और अपने को ही दुखी करने वाली, अपने पर ही घृणा करने वाली स्थिति है। इसलिए हमें वही मार्ग अपनाना है जिससे हम सरलता से पार हो सके, सरलता से सुलभता के साथ जो कुछ चाहते हैं उससे संपन्न हो जाए, इच्छा की कामना अनुसार पूर्ति कर सके। वह पूर्ति जो अपने घर परिवार और देश की भलाई में काम आ सके। अब तीसरी कहावत कहता हूँ, चीणा दानी बाटी खानी। चीणा एक छोटे बीज वाला अनाज, उस अनाज का बीज सबसे छोटा, उसको भी बांट के खाना, जो कटता भी नहीं है, इतना छोटा है कि उसके हिस्से भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कहावत पड़ी हुई है, चीणा दानी बाटी खानी। माने उसमें सद्भाव, समरसता का भाव और सबके प्रति कुशलता का भाव, सबकी इच्छा अनुसार, उसके संकल्प के अनुसार पूर्ति होने का भाव। हमारे द्वारा भी, हमारे सहयोग से भी
साकार सिद्ध हो, सही सिद्ध हो। इसलिए ये कहावतें पड़ी हुई हैं। फिर दोहराता हूँ, इसलिए कि ये चीज़ें हमारे जीवन के साथ कैसी गहनता से जुड़ी हुई हैं। राण तेगनु जेते हैं जगत जान, अब तक सफिशिएंट सीमित बट छोड़ी आवड़ जा, और जख तक ठोकरी खान वास्तव में सत्य छवी नहीं, अब भी विचार कर। और चीना जानी बाटी खाने वाली धारणा, सबके हित में समानता का भाव है या नहीं, यह अपने मन से स्वीकार करना है और इनको हृदयंगम करना है, इनको मन मस्तिष्क में बनाए रखना है और व्यवहार रूप में अमल में लाने का प्रयास करना है। यही मेरा निवेदन है।